डॉक्टर मोहित गुप्ता जी का। जैसे कि हर कार्य की शुरुआत भारतीय परंपरा के अनुसार प्रभु प्रिय परमपिता परमात्मा की स्मृति से की जाती है, तो अभी हम सभी 3 मिनट परम प्रिय प्रभु पिता की पावन यादों में खो जाएंगे। इसके पश्चात मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों से अनुरोध करती हूँ कि मंचासीन अतिथियों का गुलदस्ते के द्वारा स्वागत करेंगे और हम सभी भी करतल ध्वनि के द्वारा स्वागत में सम्मिलित होंगे।
डॉक्टर मोहित गुप्ता जी का शॉल के द्वारा सम्मान करेंगे। डॉक्टर शैलेश तिवारी जी, दादा राजीव नायर जी भी आएंगे, आप भी शॉल के द्वारा सम्मान करेंगे। माता मनीष भारत जी भी डॉक्टर मोहित गुप्ता जी का सम्मान करेंगे। बहन निर्मला गुप्ता भी आएंगे, पुष्प के द्वारा आदरणीय डॉक्टर मोहित गुप्ता जी का सम्मान करेंगे। मंच रोशन हुआ, जगमगाहट मिली, हर्ष आनंद की खिलखिलाहट मिली। आप सभी के आगमन से यहाँ हर किसी को मुस्कुराहट मिली, हर किसी को मुस्कुराहट मिली। के साथ डॉक्टर के साथ पिता को भी तुम याद करो। डॉक्टर के साथ पिता को भी तुम याद करो। दुख दर्द के टुकड़े से अब खुद को आजाद करो। दुख दर्द के टुकड़े से अब खुद को आजाद करो।
भी उनसे शक्ति के जीवन आबाद करो, आप भी उनसे शक्ति के जीवन आबाद करो। डॉक्टर के साथ पिता को भी याद करो, डॉक्टर के साथ परम पिता को भी याद करो। दुख दर्द के पिंजरे से अब खुद को आजाद करो, दुख दर्द के पिंजरे से अब खुद को आजाद करो। डॉक्टर के साथ परम पिता को भी याद करो। आध्यात्मिक एवं शैक्षणिक संस्था है। विगत 86 वर्षों से भारत के अलावा 140 देशों में 5000 से भी अधिक सेवा केंद्र के माध्यम से राजयोग की शिक्षा के द्वारा लाखों लोगों के जीवन को परिवर्तन करने एवं श्रेष्ठ बनाने का कार्य कर रही है। साथ ही सोशल मीडिया, यूट्यूब आदि के भी माध्यम से लाखों लोगों ने अपने जीवन में महान परिवर्तन अनुभव किया है। और आज का यह कार्यक्रम हेल्दी बॉडी हैप्पी माइंड, स्वस्थ तन प्रफुल्लित मन जरूर ही हम कहेंगे आपके जीवन में भी स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि को लेकर आएगा। और इसी के लिए ही आप सभी के लिए कल से राजयोग शांति अनुभूति शिविर का भी आयोजन किया गया है। इसी कड़ी में मैं मंचासीन अतिथियों से अनुरोध करती हूँ कि आज के इस कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ करें। हरेक मनुष्य आत्माओं के लिए दुआएं प्रवाहित करेंगे। हरेक के जीवन में सुख हो, शांति हो, स्वास्थ्य हो, समृद्धि हो। शुभ संकल्पों के दीप जलाए अपने अपने मन में, जब उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाए। शांति। सभी प्यार से कहेंगे ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। परम प्रिय परम पिता की अति प्रिय संतानों, आज विशेष ये प्रोग्राम हैप्पी माइंड एंड हेल्दी बॉडी, क्योंकि आज जीवन में सबको मन की खुशी और तन का स्वास्थ्य अति आवश्यक है। और आप सबको पूरे दुर्ग की लाखों आत्माओं को स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए ही खास परम पिता परमात्मा शिव ने आदरणीय मोहित गुप्ता जी को दिल्ली से भेजा है। तो हम सब मिलकर आदरणीय मोहित भाई जी का बहुत 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 दिल से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। क्योंकि आप हम देख रहे हैं सुबह से रात तक बहुत ज्यादा टाइट शेड्यूल में रहते हैं, क्योंकि दिल्ली पार्लियामेंट संसद में भी आप प्रतिदिन सेवाएं देते हैं। फिर परमात्मा के इस ब्रह्मा कुमारी संस्थान से विगत 38 वर्षों से आप जुड़े हैं। तो आप हर जगह यानी आप विश्व सेवाधारी हैं, विश्व के अनेक देशों में और भारत देश के अनेक प्रांतों में आपने लाखों करोड़ों आत्माओं को हैप्पी माइंड
और हेल्थी बॉडी से सजाया है। तो ऐसी महान विभूति का हम फिर से बहुत प्यार से स्वागत करते हैं, और साथ ही साथ आज हमारे इस मंच में, आनंद सरोवर के मंच में, हमारे आदरणीय जज साहब, हमारे मीठे भाई शैलेश तिवारी जी, इनका भी हम दिल से स्वागत करते हैं, और साथ ही साथ जो मोहित भाई के बाजू में लेफ्ट हैंड में बैठी हैं, आदरणीय सुप्रीत चोपड़ा जी, जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं। आप भी प्रथम बार यहाँ पर आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ लाइफ केयर के डायरेक्टर आदरणीय मनीष पागल जी का भी बहुत बहुत दिल से स्वागत है। और रानू बहन जो मंच संचालन कर रही हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी हमारे वंदनीय श्रद्धेय श्रोतागण, पूरे दुर्ग के जो गणमान्य लोग आज इस आनंद सरोवर में पधारे हैं, आप सबका भी बहुत 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 तहे दिल से स्वागत है। अब एक खुशखबरी हम एडवांस में बता दें कि कल से यहाँ संपूर्ण स्वस्थ रहने के लिए 5 दिन विशेष स्ट्रेस फ्री मैनेजमेंट कहीं या स्ट्रेस फ्री शिविर होने वाला है इसी हॉल में 5 दिन, और 4 टाइम आपकी सुविधा के लिए रखे हैं। सुबह 7:30 से 8:30, फिर 9 से 10, और शाम को 5 से 6, और फिर है 6:30 से 7:30। तो चारों टाइम में से कोई भी एक टाइम आप संपूर्ण स्वस्थ होने के लिए जरूर 1 घंटा निकालिएगा, और निःशुल्क रजिस्ट्रेशन लें। और जब आप यहाँ से नीचे जाएंगे तो हमारे आश्रम के भाई बहने गेट पर बैठे हैं, आप अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य करा के जाइएगा। तो आप सबको बहुत बहुत आभार। आदरणीय मोहित भाई जी इतनी दूर से पधारे हैं, दिल्ली राजधानी से, तो इनको भी हम फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। डॉक्टर मोहित गुप्ता जी, मंचस्थ अतिथिगण और उपस्थित देवियों सचिव, ईश्वर ने जिस काम में मुझे लगाया है, बोलने का काम कम होता है, सुनने का काम ज्यादा होता है। इसलिए बोलने का प्रयास नहीं है, ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन इतना जरूर करूंगा कि जिस काम में मुझे स्पेशल की बुनियाद की, मैं ऐसा समझता था हर चीज को तर्क से समझने के बाद तो 2 दूनी 5 नहीं होता, 2 दूनी हमेशा 4 ही होता है। आप लोग को लगता है कि 2 दूनी 5 होता होगा? मेरे जीवन में 2 दूनी 5 होगा। और जब मैंने तर्क पर उसको समझने की कोशिश किया, तब मुझे लगा कि पृथ्वी के लिए वही तक लागू होते हैं जहां तक गुरुत्वाकर्षण शक्ति काम करती है। जब उस गुरुत्वाकर्षण शक्ति से ऊपर हो जाते हैं किसी दूरी के माध्यम से, तो पृथ्वी के नियम लागू नहीं होते, और उसी को हम बोलते हैं चमत्कार में। मैं जब 11th में था 1983, तब पहली बार मुझे आज भी याद है कि साइकिल से मेरा घर बिलासपुर है, तो वहां बस स्टैंड के पास ब्रह्मकुमारी विद्यालय का एक सेंटर स्थापित हुआ था। उसमें आदरणीय गीता बहन जी थी, वहां की संचालिका। स्टूडेंट टाइम थी, 11th मतलब समझ 16 साल की उम्र थी मेरी। अचानक ऐसी गया तो मुझे लगा कि कुछ सुता हुआ क्या ना दिखना चाहिए। बहन जी के पास गया, खाना बनाते हुए, तो उन्होंने बहुत स्नेह से बहुत प्यार से मुझे बैठाया। थे मैंने पूछा, बहन जी क्या होता है? तो उन्होंने समझाई बहुत सी बात। तो मैंने कहा, बहन जी मालूम है तुम्हें तनाव के लिए है, तो हम लोग को तनाव नहीं। तो उन्होंने कहा, तनाव बीमारी होने के बाद इलाज नहीं किया जाता है,
प्रिवेंशन इज बेटर टू क्योर। उस समय महामारी के लोगों को दूसरी थी, उसके बाद मेरे बाबा से संपर्क बिल्कुल ही टूट गया। होता है जब आदमी के उत्साह के बहुत अच्छे दिन होते हैं, आदमी अपनी दुनिया में समाया रहता है, अध्यात्म की प्रति कम होता है। मैं सब कुछ भूल चुका था। फिर अचानक 2010 में मेरे जीवन का बहुत ही, अब तो नहीं बोलता उस भाषा को व्यक्ति ने समझाया कि ऐसा नहीं होते, लेकिन मैं मानता था मेरे जीवन का बहुत परेशानी का साल 2010 जब मेरी व्यवस्थापन की झटक हुई। बहुत ज्यादा मैं निराश था, बहुत ज्यादा मैं परेशान था। बच्चों को पढ़ाई के सिलसिले में क्लास को सेट कर दिया मैंने, बच्चों को अकेलापन मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ऐसा लगता था जीने का भी कोई मतलब है। एक तरीके से धीरे धीरे मैं निराशा और अवसाद की तरफ जा रहा था अकेलेपन से। अचानक एक दिन मैं न्यायालय से आते आते मुझे बोर्ड दिखा किसी कार्यक्रम में, जैसे तो बोर्ड, तो मेरे को अचानक बाबा की याद है। मैंने ड्राइवर से कहा चलो बाहर से चलते हैं। तो साहब आपके मोहल्ले के ठीक सामने पे बस मोहल्ले नहीं बोर्ड का सोचिए, बाबा मेरे मोहल्ले अपने घर के पास मुझे बुला के रखते थे। फिर मैं अदालत से सीधा वही गया, वहां निदेशक से मुलाकात हुई, उनको मैंने बताया और वहां में इतना प्रेरित हुआ, इतना ज्यादा हुआ कि लोग ये नहीं करते थे मुझे। इतना मतलब मैं खुद खाना बनाना सीख गया, अपना खाना खुद बनाता था, अपने बर्तन को साफ करता था और वही मैंने 2-5 होकर देखा अपने जीवन में। कई बार 2-5 होकर हमारे बहुत सारे भाषा में चमत्कार होते हैं। चमत्कार नहीं होता, अच्छे लोगों को अच्छे क्षेत्र में लाने के लिए, जैसे बच्चों को हम लोग शिक्षा करवाने के लिए लालच देते हैं ट्रॉफी का, ट्रॉफी से पेट नहीं करता, मैं बच्चों को उत्साह मत आता है। तो वहां लगता है उस तरीके से वहां पर 2-5 यही मैंने दिखाया और मेरे जीवन में बहुत बेहद खुशहाली है। इसके बाद मेरा जीवन एकदम ड्रास्टिक रूप से चेंज हो गया। बहुत से लोगों से जुड़ते चले गए और आध्यात्म में मैंने काफी काम किया। मेरी इच्छा थी कि ज्योतिष पर भी काम करूं। मैंने किताब लिखा ज्योतिष पर, वही जाकर बाबा के जगह पे जाकर मैंने प्राप्त किया। मेरी इच्छा थी चक्रा मेडिटेशन सीखूं। सब कुछ जो मैं चाहता था वही चीज होती थी। बाबा से बस अपने मन की बात बोली थी, बाकी बाबा को छोड़ दीजिए और मैंने वैसे ही किया। और उसके बाद से तो मैं बता भी नहीं सकता, और ऐसा कोई दिन नहीं, कोई शाम की जब मैं बाबा को स्मरण न करता हूँ और बाबा की भी कृपा है मेरे जीवन में। और मेरा विश्वास है कि दिल से सबसे पहले मैं अच्छी आत्मा बना, बहुत चतुर और बहुत विद्वान में से थोड़ी सी दिक्कतें आती है। देखा कैसे आप बच्चे की तरह अगर सरल हो जाते हैं, ईमानदार हो जाते हैं अपने कर्तव्यों के प्रति, जीवन के प्रति, तो बहुत सी आत्माएं बाबा के साथ कई रूप में बाबा आती, कई रूप में अच्छी आत्माएं हमारे आसपास वो हमें मदद करती है। अगर हम जो चीज की कल्पना करते हैं कभी कभी तो डर लगने लगता है, आपने कोई चीज सोचा और वैसी चीज हो जाती है जीवन में। इतनी घबराहट होती है जिसके लिए तो जीवन हम तरसते रहते हैं, प्रयास करते हैं, हमने सोचा ऐसा होना चाहिए, वैसे हो जाता है जीवन। इसको तो भी बात बोलता हूँ, चमत्कार होते हैं जीवन। तो मेरी आप सभी को शुभकामनाएं हैं। डॉक्टर साहब आए हैं, बहुत अच्छी बातें हम लोगों को जानने को मिलेगी। आदरणीय डॉक्टर मोहित गुप्ता जी, आदरणीय बहन रीता दीदी और सभी अतिथिगण और मेरे सारे भाई बहनों को मेरा नमस्कार। आज इस मंच पे आप लोगों ने जो मुझे बुलाया है, मैं आपसे ये बोलना चाहूंगी कि एक डॉक्टर होने की हैसियत से हम लोग ये कसम खाते हैं कि और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे पास कोई भी मरीज आए तो ईश्वर हमें ये शक्ति देना कि हम उसे बीमारी से दूर कर सकें। पर कहीं ना कहीं हमारी एक ये भी इच्छा होती है कि जितना हो सके इस दुनिया में बीमारियां कम हो। और मैं तो सबको यही बोलती हूँ कि ईश्वर करे, मैं एक बालिक सर्जन हूँ और मैं ये बोलती हूँ कि ईश्वर करे कभी किसी को मेरी जरूरत ना पड़े। तो वो तभी हो सकता है जब इंसान ये जाने कि इस बीमारी की उपज क्या है या बीमारियों की उपज क्या है। आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि हमारे देश में और वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा
बीमारियां जो हो रही हैं और लोग जो ग्रस्त हो रहे हैं और बीमारी बढ़ रही हैं, उसका कारण सबसे ज्यादा लाइफस्टाइल डिजीज, जिसको हम जीवन शैली की बीमारियां कहते हैं। और जीवन शैली की बीमारियों में हृदय रोग, अस्थमा, कैंसर, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सारे, मोटापा, ये सब जो है जीवन शैली की बीमारियां हैं। और अच्छी बात यह है, गुड न्यूज ये है कि 80% यानी कि 80% ये सब जीवन शैली की बीमारियां हैं, उनसे हम लोग बच सकते हैं, वो प्रिवेंट हो सकती हैं अगर हम खुद में अपनी जीवन शैली में, अपने खान पान में बदलाव लाए। तो आज का ये जो प्रोग्राम है, हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी एंड हैप्पी माइंड, ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि मैक्सिमम बीमारियां जो है उसकी उपज ही मस्तिष्क होता है, हमारा मन होता है। तो ये गाना भी सुना होगा, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। तो अगर हम अपने खुद को जीत देते हैं, अपने मन को जीत देते हैं, तो 80% तक बीमारियां हम लोग अपने धरती से मिटा सकते हैं। तो मैं आप लोगों से एक संकल्प चाहूंगी कि अभी डॉक्टर गुप्ता जो बोलेंगे और आपको जो जीवन शैली का बदलाव के बारे में जो बताएंगे, वो सब आप लोग फॉलो करेंगे पूरे मन के साथ, और घर जाकर अपने परिवार को भी बताएंगे, ताकि हमारा जो लक्ष्य है, ये सब जो सेमिनार हो रहे हैं, जो टॉक्स हो रहे हैं, इनका लक्ष्य ये है कि आम जनता तक इन बीमारियों की उपज क्या है, इन बीमारियों के बारे में बताना, ये हमारे लिए जरूरी है। और हम डॉक्टर्स के अलावा और कौन हो सकता है जो इन बीमारियों को कहीं से देखा हो, नहीं बता सकता है आपको। तो अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो खुद को और अपने परिवार को बचा सकते हैं। ओम शांति। आदरणीय बहन रीता देवी, डॉक्टर मोहित गुप्ता, भ्राता शैलेश वर्मा जी, सुप्रीत चोपड़ा जी, मैं ब्रह्मकुमारी से लास्ट 3-4 सालों से जुड़ा हूँ। तो जो मन की शांति यहाँ पे आके मिलती है, मैं 3-4 बार आ चुका हूँ यहाँ पे, बहुत ही अलग किस्म की रहती है। और जो आज का टॉपिक है हमारा, हेल्दी बॉडी हैप्पी माइंड, मतलब तन स्वस्थ और प्रफुल्लित मन। तो जब हमारा तन स्वस्थ रहेगा, प्रफुल्लित मन रहेगा, तो ही हम खुश रहेंगे। तन स्वस्थ करने के लिए आज टिप्स हमको डॉक्टर साहब देंगे, और मन स्वस्थ करने के लिए ब्रह्म कुमारी है, जिससे हमारा मन पूरा स्वस्थ होता है। और लास्ट 2-3 साल पहले लोग हेल्थ के प्रति इतने अवेयर नहीं थे, लेकिन कोविड ने सबको सिखाया कि हमको हेल्थ के प्रति अवेयर होना है, क्योंकि आज मैक्सिमम हार्ट की बीमारियां, जितनी बीमारियां ये कोविड के साइड इफेक्ट्स हैं जो अभी आ रहे हैं। तो हम लोगों को अपनी जीवन शैली चेंज करना है, जैसे मैडम ने बताया कि हमको अपनी जीवन शैली चेंज करना है, जिससे ही हम स्वस्थ हो सकते हैं। तो लास्ट 3 साल से लोगों ने अपनी बहुत सारी जीवन शैली भी चेंज की है, और करना भी चाहिए। तो आज बहुत सारे टिप्स हमको मिलेंगे डॉक्टर साहब से, तो उसको हम लोग फॉलो करेंगे तो जरूर तन स्वस्थ रहेगा, और मन स्वस्थ तो हम यहाँ आके भी कर सकते हैं पूरा। तो बहुत बहुत बधाई, थैंक यू। कौन सा आध्यात्म जगत की प्रखर ज्योति, ओजस्वी वक्ता आदरणीय भ्राता डॉक्टर मोहित गुप्ता जी को मैं आमंत्रित करती हूँ। आपका संक्षिप्त में परिचय देना चाहूंगी। आप वर्तमान में जीबी पंत अस्पताल में कार्डियोलॉजी के प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। आप पार्लियामेंट हेल्थ एमएससी में कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं। आपने अपने चिकित्सा करियर में 18 से भी अधिक स्वर्ण पदक और 5 रजत पदक प्राप्त करने की एक विशिष्ट उपलब्धि हासिल की है। आप विश्व स्तर पर किए जा रहे कई शोध परिणामों के प्रमुख अन्वेषक भी हैं। आपने हार्ट अटैक के रोगियों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उत्कृष्ट सहयोगी कार्य के लिए कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय कार्डियोलॉजी सर्वश्रेष्ठ नवाचार पुरस्कार मिला है।
एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा द्वारा एक्सीलेंस इन कार्डियोलॉजी 2018 पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। यंग साइंटिस्ट के पुरस्कार से भी आपको सम्मानित किया गया है 2018। आप विगत 38 वर्षों से ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जुड़े हैं तथा प्रतिदिन राजयोग ध्यान का अभ्यास करते हैं। आपके ज्ञानवर्धक व्याख्यान दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं। भारत के प्रतिष्ठित संस्थान IIM, IIT, IOL, सीमेंस ग्लोबल तथा विदेशों में भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, इंग्लैंड, अमेरिका, अफ्रीका इत्यादि में भी आपके व्याख्यान हुए हैं। आप प्रसिद्ध वक्ताओं में से एक हैं। तो आइए ऐसी महान विभूति के अमूल्य अनुभवों, प्रेरणादायी वचनों से हम सभी लाभान्वित होंगे। मैं आपके लिए चंद शब्द कहना चाहूंगी सम्मान में। हम आपके सम्मान की क्या शब्दों में दे तस्वीर, हम आपके सम्मान की क्या शब्दों में दे तस्वीर, हम तो शब्द बना सकते हैं। आप रच रहे लाखों की तकदीर, आप रच रहे लाखों की तकदीर। आदरणीय भ्राता डॉक्टर मोहित गुप्ता जी। तालियों के लिए, आपके सत्कार के लिए, और मैं बहुत विनम्रता से नतमस्तक होकर आप सबके प्रति अपने दिल के प्यार प्रकट करता हूँ। लेकिन आपके शब्दों में मैं जरूर कुछ शब्द उच्चारण करना चाहूंगा कि दोस्तों, जब भी हम कहीं जाते हैं तो कपड़ों से इत्र की खुशबुआना आम बात है, लेकिन मेरा मानना यह है कि मजा तब है जब हमारी शख्सियत हमारे किरदार से भी खुशबू आनी चाहिए। दोस्तों, आज की इस सुंदर यात्रा में मैं आपको बहुत अनोखी जर्नी पर ले चलूंगा। मैं कोई ऐसी बातें आपके सामने एक करके बोलने के लिए नहीं उपस्थित हुआ कि आपको कहेंगे मेरे लिए बहुत नई टॉपिक है, लेकिन दिल के डॉक्टर हैं तो बातें जरूर दिल की ही करेंगे। जैसे मुझे एक और कार्डियोलॉजिस्ट को मैडम से इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन मुझे बाद में पता कि मैडम तो कार्डियक सर्जन है, तो कार्डियक सर्जन है मैडम और मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, तो वो सर्जरी करते हैं। हम हार्ट की एंजियोप्लास्टी से अलग अलग प्रकार के वो करते हैं। तो दिल की डॉक्टर है तो दिल की बातें जरूर करेंगे, और दिल की बातें ना भी हो लेकिन दिल को छू जरूर जाएंगी। दिल और जीवन को परिवर्तन दोस्तों जरूर कर देंगे। किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि कागज की कश्ती थी और नदी का किनारा, कागज की कश्ती थी और नदी का किनारा था, खेलने की मस्ती थी दिल ये आवारा था, खेलने की मस्ती थी दिल ये आवारा था। कहाँ आवे इस समझदारी की गर्दन में, कहाँ आवे इस समझदारी की गर्दन में, वो नादान बचपन ही बहुत प्यारा था। दौड़ती जिंदगी में व्यक्ति सवेरे से शाम निकल जाता है, अपने खुद के सुकून को ये रोज गिरवी रखे, उस सुकून को कमाने के लिए रोज अपने घर से निकल पड़ते हैं, और वापस आते को देखते हैं हमारे बैग में कुछ चंद रुपये तो आ जाते हैं, लेकिन सामान तो आ जाता है, लेकिन उस सुकून की तलाश हमारी कभी भी खत्म नहीं होती दोस्तों। वो सुकून हमारे जीवन में नहीं आ पाता है। एक समय की बात है, एक लड़का था, बहुत अच्छी तीरंदाजी करता था, उसको शौक था, और करते करते विश्व का सर्वश्रेष्ठ तीरंदाज दोस्तों वो बन गया। लेकिन जैसे वो कर रहा था तो उसे धीरे धीरे अपने आप ऊपर अभिमान आने लगा, उसे अपने ऊपर घमंड आने लगा, लोगों को हराता उनका उपहास करता। तो एक व्यक्ति ने उनसे बोला कि अगर तुम्हें अपने ऊपर इतना ही गुमान है तो इस गांव के कोने में एक बुजुर्ग व्यक्ति उसे हरा कर दिखाओ। कोई बड़ी बात नहीं, ये तो छोटा सा काम है मेरे लिए। उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास गया और उसने चैलेंज कर दिया कि मैं आपको हराना चाहता हूँ। उसने कहा क्या करूँगा? उसने कहा लोग कहते हैं जब मैं आपको हराऊंगा तभी सर्वश्रेष्ठ बनूंगा। ऐसी बात है, ठीक है बेटा, मैं तुम्हारा चैलेंज स्वीकार। वैसे बड़े मैदान में है, लड़के ने दीवार पर एक निशाने पर अपना तीर छोड़ा, एक्यूरेट लगाया,
दूसरा तीर छोड़ा, पुराने निशाने को भेज दिया एक्यूरेट बनाया और बुजुर्ग से कहा कि आप ऐसा कर सकते हैं। तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने भी 2 तीर निकाले और एक के बाद एक छोड़ दिए और उसने आधे समय में करके दिखा दिया और बोला, बेटा जो तुमने कहा वो मैंने कर लिया, लेकिन अब जो मैं कहूंगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। उसने कहा तैयार ना करके बेटा के लिए, मैं तो बड़े बड़ों को धूल चढ़ाई। उस बुजुर्ग ने कहा मेरे पीछे, गांव के कोने में उन्हें ले गया। 2 बड़े बड़े पहाड़ से हजारों फीट गहरी खाई थी और उस पर एक पतली सी पगडंडी का रास्ता बना था और वो उस पर चलने लगा। उस लड़के ने कहा हमारी तो तीरंदाजी की बात नहीं थी, क्या खाई की बात ले गया। लड़के के मन में चिंता थी, माथे पर पसीने थे, पाँव कांप रहे थे। तो बुजुर्ग ने कहा चिंता नहीं करो, मैं आगे चल रहा हूँ, तुम मेरे पीछे आओ। जैसे तैसे वो हिम्मत करके उस खाई के बीच में ऊपर आकर बुजुर्ग के साथ खड़ा हो गया। बुजुर्ग ने कहा पहला चरण देखो बेटा, तीर निकाला, तीर निकालकर 2 पहाड़ों के बीच में एक पेड़ पर एक्यूरेट निशाना साध कर उसने लगा दिया और कहा बेटा ये करके दिखाओ। उस लड़के ने तीर निकाला, हाथ कांप रहे थे, माथे पर पसीना था, कभी इधर दिखे कभी उधर दिखे, निशाना साधने की कोशिश की, तीर छोड़ा लेकिन तीर उस निशाने के आसपास भी नहीं पहुंचा, वो विरुद्ध हो गया उस खाई के अंदर और लड़के को पता था वो हार जाएगा। उस बुजुर्ग के चरणों में गिर गया और क्षमा मांगने लगा, कहते हैं कि मुझे क्षमा करिएगा, मुझे अपने पर अभिमान आ गया था। तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने बड़े प्यार से उसे उठाया और उठाकर अपने गले लगाई और सुनिए क्या बोला। उसे बोला तुमने तीर और कमान पर बेटा पूर्णतः निपुणता हासिल की है, यू आर परफेक्टली मास्टर द आर्ट ऑफ बो एंड एरो। लेकिन वो मन जो तुमको हर परिस्थिति में एक्यूरेट निशाना लगाने की शक्ति देता है, क्षमता देता है, उस मन पर तुम्हारा अभी भी नियंत्रण नहीं है। यदि तुम विश्व में सर्वश्रेष्ठ होना चाहते हो तो सबसे पहले अपने मन पर विजय प्राप्त करना सीखो, अपने मन को संयम में रखना सीखो। दोस्तों ये हमारे जीवन का कभी जब हमारा मन कमजोर होता है तो परिस्थिति हमारे लिए चुनौती दे देती है। सर बता रहे थे कि मन ठीक नहीं है तो काम में मन नहीं लगेगा, इच्छा नहीं होगी। हर व्यक्ति के साथ यही बात है। जब मन हमारा स्थिर होता है तो परिस्थिति हमारे लिए चुनौती का रूप ले देती है। लेकिन दोस्तों जब मन हमारा सशक्त होता है, पावरफुल होता है, तो वही परिस्थिति हमारे लिए कुछ करने का अवसर का रूप ले लेती है। ये केवल हमारी मन की स्थिति के ऊपर दोस्तों निर्भर करता है। तो यदि आज हम अपनी भागती दौड़ती जिंदगी में सवेरे से लेकर शाम तक व्यक्ति भाग रहा है, कमाना है, दौड़ना है, भागना है, अपने आप को मशीन बनाकर व्यक्ति ने दोस्तों रख दिया है। आज सब कुछ हमारी टेक्नोलॉजी से चलता है। घर में देखिए आईफोन है, आईपैड है, मोबाइल है, हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। लेकिन दोस्तों एक ही घर में हमें अनेकों घर बना दिए, एक ही घर में अनेकों घर बना दिए। हम कहते हैं हम लोग एक दूसरे से ज्यादा कनेक्टेड है, लेकिन दोस्तों घर के अंदर भी एक दूसरे की शक्ल देखने के लिए भी कई बार हम लोग तरस जाते हैं। बच्चे ऊपर हैं, माँ बाप इधर हैं, वो खाना अलग खा रहे हैं, खाना इधर खा रहे हैं, लेकिन कभी कभी लगता है कि भाई घर वालों से भी मिलो, वो भी बहुत अच्छे लोग हैं। ऐसा दीवारें आज अपने परिवार में ही दोस्तों खड़ी कर दी। आज दोस्तों हमें हाई टेक की जरूरत नहीं है। टेक्नोलॉजी ने तो हमारे जीवन को कहां से कहां पहुंचा दिया दोस्तों, लेकिन आज जरूरत है जीवन के अंदर पुनः हाई टच की, कंपैशन की, करुणा की, जहां एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना है। इस भागती हुई रेस में 2 शब्दों का हम बार बार दोस्तों प्रयोग करते हैं। अभी इंट्रोड्यूस कर रहे थे तो क्या कह रहे थे, व्यस्त शेड्यूल है, बिजी है। हर व्यक्ति जीवन के अंदर सवेरे से शाम इन 2 शब्दों का प्रयोग करता है। अपने जीवन को देखिए, ये 2 शब्द वायरस से भी ज्यादा इन्फेक्शियस है हमारे लिए। और ये 2 शब्द हैं, आई एम बिजी एंड आई डोंट हैव टाइम। जल्दी करो, टाइम नहीं है, बिजी हूं, बिजी। और दोस्तों पिछले 40 वर्षों से मैंने कभी भी अपने जीवन में बिजी शब्द को अपने साथ एसोसिएट नहीं किया, कभी भी नहीं किया। मैं कभी कहता ही नहीं कि मैं बिजी हूं। चाहे दिनचर्या 11 साढ़े 11 बजे समाप्त हो, मॉर्निंग में 3:30 बजे दिनचर्या आरंभ हो, 16 17 केस ऑपरेट करता हूँ, 150 केस हफ्ते के अंदर, कोई भी फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। मैं कभी भी अपने आप को मानता ही नहीं कि बिजी है, क्योंकि बिजी जब भी हम कहते हैं तो हमारे जीवन में तनाव डेवलप हो जाता है, हमारी परफॉर्मेंस 50% दोस्तों कम हो जाती है। तो आज मैं पहला आज की इस यात्रा को आरंभ करने से पहले इस पूरे सभागार को सबको देना चाहूंगा और मेरे साथ सब लोग बोलेंगे। पीछे मेरे साथ एक व्यक्ति, बच्चा, बूढ़ा, बुजुर्ग सब लोग बोलेंगे और साथ में रिपीट करेंगे कि इस विधि शब्द को हमें अपनी जिंदगी से हटाना है। तो आरंभ करिए मेरे साथ कि आज के बाद, आवाज नहीं आती तो आज के बाद मैं अपनी
सुंदर शब्द छुपा हुआ है, क्या? इजी। जब मेरा मन इजी है, मेरा मन कंफर्टेबल है दोस्तों, तो बाहर की बिजनेस कभी भी मैटर करती है नहीं, क्योंकि मानव कभी भी शरीर से नहीं करता। मानव का जब मन थक जाता है तो उसका शरीर भी थकान महसूस करने लगता है। देखो दोस्तों, बीमारी के लिए कहा जाता है जो शब्द डिजीज, दिस जमानीज, ईज यानी कंफर्ट यानी चैन। दोस्तों, जब बीमारी के अंदर हमारा चैन हमारे शरीर और मन दोनों से चला जाता है, तब हमको बीमारी की महसूस होती है। और इसको मैं आपके सामने प्रूव करता हूं। आप में से किस को अनुभव है जो कभी ये कहते होंगे कि इस डॉक्टर से बात करके हुए आगे बीमारी दूर हो जाती है? हाथ उठाइए। और मुझसे सभी का अनुभव है, सभी का अनुभव कि डॉक्टर से बात करके हमारी बीमारी आगे दूर हो जाती है। क्यों होती है? ना डॉक्टर ने दवाई दी, ना डॉक्टर ने इंजेक्शन देखा, लेकिन केवल बात करी तो बीमारी दूर हो जाती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों, बीमारी का आरंभ हमारे मन से होता है, शरीर पर दोस्तों बाद में आता है। तभी जिस दिन मेरा मन खराब है, शरीर ठीक होते हुए मेरा काम करने का मन नहीं करता है। और जिस दिन मेरे शरीर पर चोट लगती है और खुशी की कोई न्यूज मिलती है, उस दिन शरीर की बीमारी को भी भूलकर सेलिब्रेट करते हैं, काम करते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं, छोड़ो, सब ठीक हो जाएगा। ये शो करता है कि मन जो है हमारे शरीर के ऊपर भी नियंत्रण करता है। अभी दोस्तों, आज अगर हम देखें जीवन के अंदर कोई भी बीमारी हमारे सबसे पहले मन को असर करती है। एंजाइटी है, डिप्रेशन है, फटीग है, अलग अलग प्रकार का दुख है, ये हमारे मन को अफेक्ट करता है। और जब हमारा मन बीमार हो जाता है तो साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स, चाहे हार्ट का हो, हार्ट अटैक जैसी बीमारियां हो, ब्रेन का हो, ब्रेन अटैक जैसी बीमारियां हो, अर्ली एजिंग हो, एस्थमा हो, अल्सर्स हो, डायरिया हो, जोड़ों का दर्द हो, हर बीमारी में माइंड का 90 to 95% रोल दोस्तों दिखाया जाता है। इसलिए यदि हमको स्वस्थ होना है, यदि हमको स्वास्थ्य को कंट्रोल करना है, दोबारा अपने जीवन में लाना है, अच्छी जीवन में दोस्तों, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं बाहर नहीं, उसको स्वयं हमें अपने जीवन में लाना है, उसको स्वयं इंकलकेट करना है। कहते हैं ना, बड़ी सुंदर बात की एक कुम्हार ने बहुत सुंदर एक चिलम बनाई और चिलम बना के उसे तोड़ दिया। तो व्यक्ति ने उसे बड़े प्यार से पूछा कि कुम्हार, तूने इतनी सुंदर चिलम बनाई तो तूने इसको तोड़ क्यों दिया? तो कुम्हार ने ही मुस्कुराते हुए बोला कि नहीं, मेरा मन बदल गया है, अब मैं चिलम नहीं बनाऊंगा, अब मैं सुराही बनाऊंगा। तो मिट्टी भी मुस्कुराते हुए बोले कि कुम्हार, तेरा तो मन बदला लेकिन मेरी तो किस्मत बदल गई, ऐसा क्यों बोल रहे? तो मिट्टी ने मुस्कुराते हुए कहा कि कुम्हार, तू पहले चिलम बनाता तो मैं खुद भी जलती और औरों को भी जलाती, लेकिन तू सुराही बनाएगा तो मैं खुद भी शीतल रहूंगी और औरों को भी शीतल जिस प्रकार के थॉट्स हम अपने मन के अंदर डालते हैं, वही हमारे जीवन का निर्माण करते हैं, हमारे विश्व का निर्माण करते हैं। स्वास्थ्य का निर्माण दोस्तों कोई बाहर नहीं होता, कोई डॉक्टर नहीं करता। स्वास्थ्य का निर्माण हमारे संकल्पों से, हमारी चॉइसेस से, हमारे एटीट्यूड से होता है, हमारे चॉइसेस से होता है। इसलिए आज यही दूसरी बात जो आज आप लेकर जाएंगे कि आज यदि आपने अपने जीवन में परिवर्तन दोस्तों नहीं किया तो आपके जीवन में कुछ भी बदलने वाला नहीं। अगले साल में आप एक और लेक्चर सुन रहे होंगे किसी साधु महाराज या किसी गुरु का, आप यूट्यूब पे सुन रहे होंगे और कहेंगे बहुत अच्छा बोल रहे हैं दोस्तों, लेकिन जो चीज बोलने में सुनने में इतनी अच्छी लगती है वो बदलने में कितनी शुद्ध होती है। इसलिए आज का दिवस हम परिवर्तन दिवस के रूप में मनाएंगे। जो बातें आज मैं आपको बताना चाहूंगा उन सब एक एक बात को एक एक व्यक्ति है, बुजुर्ग हो, बड़े हो, अनपढ़ हो, कुछ भी हो, उन सब बातों को नोट करके अपने साथ लेकर जाएंगे और आप देखिए कि आपकी जिंदगी को एक नया आयाम मिलेगा, आपकी जिंदगी को एक नया आउटलुक मिलेगा। तो चलिए आरंभ करते हैं आज की इस यात्रा कि जीवन शैली के बारे में हमें चिंता क्यों करने की आवश्यकता है, जीवन शैली आखिर होती क्या है, उसके कॉम्पोनेंट्स क्या होते हैं और एविडेंस के रूप से केवल ये नहीं डॉक्टर मोहित ने बोला, लेकिन आज साइंस मुझे क्या बोलती है कि मुझे क्या करना चाहिए और मैं क्या कर रहा हूं, उन सब बातों को आज मैं आपके सामने दोस्तों। एक व्यक्ति से पूछा गया कि बिगेस्ट किलर ऑफ मैनकाइंड कौन है, तो उसने बोला कोविड। तो मैंने भी मुस्कुराने देखा, कोविड तो 0.0001% के लोगों को देखा आता है दोस्तों। आज ना बहुत सारे एक्सीडेंट्स ना कैलामिटीज ना बीमारियां हमारे जीवन का अंत करती है, लेकिन सबसे बड़ा किलर है हमारा लाइफस्टाइल दोस्तों, हमारा जीवन जीने का तरीका, जिसको हमने कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया है। आज भारतवर्ष में 60 लाख से भी अधिक लोग हर साल
मृत्यु को प्राप्त होते हैं केवल अपने इम्प्रॉपर लाइफस्टाइल के कारण, केवल इम्प्रॉपर लाइफस्टाइल, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक, स्मोकिंग, इस प्रकार का मोटापा, ओबेसिटी, ये सब बीमारियां लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, स्ट्रेस की लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। डिप्रेशन की एज में भारत बहुत तेजी से भाग रहा है दोस्तों। 8 से 10 करोड़ लोग इस वक्त भारत में किसी न किसी फॉर्म ऑफ एंजाइटी से अभी हमने जब कोविड के टाइम में स्टडी की तो हमने पाया कि 95 to 99% लोगों के अंदर डिप्रेशन और एंजाइटी किसी प्रकार से जरूर हमारी लाइफ में दोस्तों आ चुकी है। तो ये सब डेटा आज हमको शो करता है कि भौतिकता की इस रेस में हमने अपनी अलमारियां तो भर ली, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा सुख और चैन दूर से हमसे छिप गया है दोस्तों। इसलिए कहा है कि जिंदगी में खुशियों को कमाकर मैं अपने दरवाजे से लाने की कोशिश करता रहा, पता ही नहीं लगा कि मेरी उम्र का खिड़की से हो गई। जब बुजुर्ग हो जाते हैं, जब हमारी उम्र बहुत बड़ी हो जाती है, तो हमें लगता है कि इतना कमा लिया, लेकिन मेरी उम्र में मुझे एंजॉय करने का समय नहीं मिला। इसलिए आज जरूरी है अपनी लाइफ का कंट्रोल है। एक व्यक्ति अपनी जिंदगी का कंट्रोल दोस्तों खुद करा, अपने आप को प्रायोरिटी की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि केवल चल रहा है और मैं अपने ध्यान अपनी भौतिकता के पीछे भागता चला जाऊं, लेकिन आज बहुत जरूरी है कि कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को भी हम प्रायोरिटी की तरह ट्रीट करूं। अगर मैं अपना ख्याल नहीं रखूंगा दोस्तों, तो दूसरों का ख्याल कैसे रखूंगा। और तीसरी बात जो मुझे समझनी पड़ेगी कि लाइफस्टाइल एक दिन की प्रक्रिया है। ऐसा मत सोचेगा कि मैं एक दिन एक्सरसाइज करके, एक दिन अपने भोजन का परहेज कर लिया, आज मुझे सब कुछ बदल गया है, तो एक दो दिन हमने परहेज किया, चौथे पांचवें छठे दिन हमने सब कुछ बन गया खा लिया, उससे परिवर्तन नहीं होने वाला है। ये एक प्रोसेस है जिसमें आपको अपने आप डालना है, इस बैलेंस को आपको क्रिएट करना है। आप लोग कहेंगे कि डॉक्टर मोहित की बातें कही तो बहुत आसान है, अब बात भी आपकी सही है कि लाइफस्टाइल के बारे में तो बात दुनिया करती है, किताब लिखते हैं, क्या आपने कुछ अनुभव किया है दोस्तों? 2001 में जब मैं अमेरिका जाना के घर पर रहा था, मैं वापस आया तो मेरा वजन उस समय 96 kg दोस्तों। डायबिटीज थी मुझे, हाइपरटेंशन थी, थायराइड का डिसऑर्डर था, फैटी लिवर था, और 14-15 जुलाई का वो दिखता 2001 का मेरे अंकल घर पर आए हुए थे। उन्होंने भी पता था ये हाथ की पढ़ाई पढ़ रहा है, मैंने बताया कि बेटा तुम कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहते हो तो कार्डियोलॉजिस्ट जैसी पर्सनैलिटी होनी चाहिए। दोस्तों ये बात मन में मुझे और उस दिन से मैंने अपने जीवन में सब परिवर्तन कर दिया। आज जब तक मैंने कभी किसी डाइटिशियन को कंसल्ट नहीं किया, कभी मैंने किसी जिम के अंदर कोई ज्वाइन नहीं किया, लेकिन अपनी डाइट और अपनी लाइफस्टाइल को नॉर्मल, लॉजिकल, नेचुरल वे से मैंने उसको ढाल दिया और परिवर्तन किया। और मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ समय की। देखिए मेरी पिक्चर 2001 की ऑर्लैंडो डिज्नी में आपके आगे रख रहा हूँ। आने से पहले 96 kg इस समय मेरा दोस्तों बना। डेली मैंने 19 जुलाई से देखिए व्यायाम करना आरंभ किया, भोजन पर कंट्रोल करना आरंभ किया। 9 फरवरी को मेरा कार्डियोलॉजी का दोस्तों एंट्रेंस एग्जाम है, और जब मैं एग्जाम देने जा रहा था उस दिन तक 6 महीने के अंदर मात्र मैंने 23 किलो वजन लूज करके अपनी पर्सनैलिटी को दोस्तों दोबारा रिगेन किया। डायबिटीज मेरी गायब हो गई, हाइपरटेंशन मेरी गायब हो गई, थायराइड गायब हो गया, मेरी फैटी लिवर गायब हो गई दोस्तों। ये एक अचीवमेंट था, मैं मानता हूं मेरा, लेकिन उससे बड़ा अचीवमेंट था दोस्तों कि आज 22 साल बाद भी आज का दिन, नवंबर का ये दिन, ग्रुप के अंदर जब मैं आपके सामने उपस्थित हूँ, आज भी दिन भर मैं अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करता हूँ और डेली व्यायाम और एक्सरसाइज के लिए अपना टाइम निर्धारित करता हूँ। आज भी उनकी मॉर्निंग ब्रेक देने के बाद मैंने अपना वर्क शेड्यूल और एक्सरसाइज को कंप्लीट किया। अपने स्वास्थ्य की तरफ फिजिकल और मेंटल में पूर्ण रूप से कार्यरत और ध्यान दोस्तों देता हूँ। ये उचित लाइफस्टाइल हम सबके लिए बहुत 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 इन सब बातों को जो मैंने अपनी लाइफ में सीखी और साइंस के साथ जो मैंने अनुभव किया है, उन सब बातों को प्रैक्टिकल टिप्स के रूप में आज मैं आपके सामने दोस्तों प्रैक्टिकल टिप्स के रूप में आपके सामने सिंपल जो हम लोग घर में कर सकते हैं, छोटी छोटी गलतियां आप लोग करते हैं, गलतियों को हम अवॉइड करेंगे, कैसे अपने स्वास्थ्य को मेंटेन कर सकते हैं, संपूर्ण स्वास्थ्य को, हेल्दी हार्ट और हैप्पी माइंड को कैसे दोस्तों प्राप्त कर सकते हैं। तो लाइफस्टाइल हेल्थ के हमारे जीवन जीने का तरीका है। हम क्या खाते हैं, कितना खाते हैं, कितना एक्सरसाइज करते हैं और तनाव की परिस्थितियों में हम कैसे इनसे बाहर दोस्तों निकलते हैं। इसके लिए छोटे छोटे परिवर्तन दोस्तों हमको लाने पड़ेंगे, कोई नाचिके परिवर्तन नहीं करना। और इसके 3 आधार स्तंभ है। पहला आधार स्तंभ है प्रॉपर डाइट, उचित भोजन। दूसरा है प्रॉपर एक्सरसाइज यानी
डूइंग व्यायाम यानी प्रॉपर अपने जीवन में योग और व्यायाम को इंटीग्रेट करना। और तीसरा है आराम यानी रेस्ट। लेकिन दोस्तों, भोजन जितना शरीर के लिए आवश्यक है उतना ही हमारे मन के लिए भी भोजन आवश्यक है। अभी आपने खुद ही माना था कि जब मेरा मन स्वस्थ है तो शरीर ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आता है, लेकिन जब मन दुखी है तो शरीर को जितना भी अच्छा भोजन मिला है वो कंट्रोल में नहीं आएगा। इसलिए आज हम बात करेंगे हेल्दी डाइट बोथ फॉर बॉडी एंड माइंड। आज हम बात करेंगे हेल्दी एक्सरसाइज बोथ फॉर बॉडी एंड माइंड। आज हम बात करेंगे हेल्दी रेस्ट यानी प्रॉपर रेस्ट, आराम शरीर और मन दोनों के लिए। तो हम आरंभ करते हैं डाइट से यानी उचित भोजन से। एक व्यक्ति मोटा होता है गलत प्रकार का भोजन खाने के कारण, गलत टाइम पर भोजन खाने के कारण और साथ में रॉन्ग टाइप का भोजन खाने के कारण। कीटो प्रिंसिपल सिंपल ये कहता है कि कैलोरीज जो आप अंदर ले रहे हैं दे शुड ऑलवेज बी लेस देन जो कैलोरीज आप बाहर निकाल रहे हैं। ध्यान रखिएगा, कोई भी प्रकार की एक्सरसाइज चाहे पूरे दिन नाचते कूदते रहे जिम के अंदर, वो एक गंदी डाइट को कवर नहीं कर सकता। अगर आपका भोजन इम्प्रॉपर है, आप 2 घंटे जिम करके आए, एक्सरसाइज करके आए और आपने भोजन इम्प्रॉपर खा लिया, सब पानी पर मिट्टी फिर जाए, बिल्कुल फिर जाएगा, आपकी पूरी किए गए भोजन पर समाप्त हो जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है भोजन और एक्सरसाइज दोनों की समानता। लोग अक्सर आते हैं, लोग सब कोई पतले होने का फिल्म लगा दीजिए दोस्तों, फिर मैं आपको बता देता हूं कोई भी ऐसी दवाई जो अभी तक बनी है वो ऐसी कोई दवाई नहीं। फूड इज द मोस्ट पावरफुल जो आपको मोटा भी कर सकती है और आपको पतला भी कर सकती है। आपका भोजन ही आपके वेट के लिए, आपके लाइफस्टाइल के लिए वजन हमें कम क्यों करना चाहिए? ठीक है, आप 1 किलो घटी गया खाते पीते घटिया नहीं दोस्तों। यदि आपको ब्रेस्ट कैंसर फीमेल्स के अंदर, यूट्राइन कैंसर से फीमेल्स के अंदर, कोलोन और प्रोस्टेट कैंसर फीमेल्स के अंदर, गॉल ब्लैडर डिजीज के अंदर, जोड़ के अंदर, ब्रेन अटैक, हार्ट अटैक, इसकी चिंता नहीं है तो भैया ये कोई चिंता नहीं बात। लेकिन यदि आपको लगता है कि ये बीमारियां मुझे नहीं होनी चाहिए तो वजन कंट्रोल करना बहुत 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 दोस्तों आवश्यक है। हाथ के रूप से मैं आपको बताना चाहूं कि यदि आप 1 किलो वजन मात्र बढ़ाते हैं तो आपके शरीर के अंदर 3 किलोमीटर एडिशनल ब्लड वेसल्स बनती है और हार्ट को इतना एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है ताकि वो ब्लड आपके टिश्यूज पर पहुंच सके। इसलिए वजन को कंट्रोल करना। कुछ फैक्ट्स वजन होने के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। वो फैक्ट्स ये हैं कि प्लांट बेस्ड फैट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, नट्स, ये सारी एविडेंसेस हैं साइंस की जर्नल्स के अंदर पब्लिश है। दे आर मच मच बेटर देन जितना भी फ्रूट्स के साथ, नट्स के साथ, सब्जियों के साथ, लेग्यूम्स, दालों के साथ जो भोजन हमारा है ये मच हेल्दियर है एज कंपेयर टू नॉन वेजिटेरियन डाइट। 40% डिक्रीज हमारा डेथ होता है जो व्यक्ति वेजिटेरियन डाइट खाते हैं, और जो वेजिटेरियन है वो मीट ईटर्स को 7 साल से कम आउट के दोस्तों ये साइंस की क्लियर स्टडी आज डॉक्यूमेंट हमारे सामने है। हेल्दी डाइट या स्मार्ट हार्ट डाइट होती है। स्मार्ट हार्ट डाइट के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं दोस्तों, जिसमें सलाद, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की कम से कम 2 से 3 सर्विंग्स डेली होनी चाहिए। आप सब लोगों को जो यहाँ पर मौजूद हैं किसी ना किसी प्रकार से सलाद, सीजनल किसी ना किसी प्रकार के फ्रूट्स और वेजिटेबल कम से कम दिन में 2 बार ही सेवन करना चाहिए। गलती कहां पर होती है दोस्तों? गलती ये होती है कि या तो हम सलाद का उपयोग भोजन के साथ करते हैं और अधिकतर लोग फ्रूट्स का उपयोग भोजन के बाद करते हैं। दोस्तों, फ्रूट्स को भोजन के बाद खाना वो यूजलेस एक्टिविटी है, उसका हमारे शरीर पर कोई फायदा हो रहा हो, नुकसान जरूर दोस्तों। इसलिए जब भी आपको फ्रूट्स खाने हैं उसको हमेशा भोजन से पहले खाएं या भोजन के कम से कम 2 से 3 घंटे बाद खाएं। फ्रूट्स को भोजन के साथ या भोजन के लिए भी बात नहीं। सलाद का उपयोग भोजन से हमेशा आधा घंटा पहले या 15 मिनट पहले, और यदि आपको भोजन के साथ भी खाना है तो पहले सलाद ग्रहण करें, उसके बाद उसको भोजन को ग्रहण करें, तो आपके पास मोर्टेलिटी यानी डेथ के चांसेस 50% दोस्तों कम हो जाएगा। आप लोग को ठीक है परफेक्ट तो माइक का वॉइस स्लो करने रहा तो ये बात आपको बहुत ध्यान रखनी है। तीसरी बात, कौन सी चीजों को हमको अवॉइड करना चाहिए दोस्तों? सिंपल कार्बोहाइड्रेट, रिफाइंड फ्लावर है, मैदा है, व्हाइट ब्रेड है, पास्ता है, इन सब चीजों का उपयोग दोस्तों कम से कम करें। इसका कारण
क्योंकि कोई भी बाइट मैदा या आप चीजें ऐसी खाएंगे तो ये हमारे इंटेस्टाइन में, हमारी आंतों में कम से कम 48 घंटे रहती है, एज कम्पेयर टू नॉर्मल भोजन जो कि 15 से 16 घंटे के अंदर एक्सक्रीट होकर बाहर निकल जाता है। ये नहीं कह रहा आप खाइए, लेकिन रोज इस प्रकार की चीजों का उपयोग करना ये हमारे स्वास्थ्य के लिए दोस्तों हानिकारक हो सकता है। नमक का उपयोग, कई लोग कहते हैं ब्लड प्रेशर है, हमको नमक कम खाएंगे। दोस्तों मेरे हिसाब से हर व्यक्ति को नमक खाने में नॉर्मल खाना चाहिए, चाहे आपको ब्लड प्रेशर है चाहे आपको नहीं है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन किन चीजों को हम सबको अवॉइड करना चाहिए वो समझो। अचार, पापड़, तली हुई चीजें, चटनियां, सॉल्ट्स एक्स्ट्रा, टिन जूसेस और टिन वेजिटेबल्स, इन सब के अंदर नमक की क्वांटिटी 3 से 4 गुना ज्यादा होती है। इसलिए अचार, पापड़ और नमकीन जो है इनका उपयोग आप कम से कम करें। अगर एक पापड़ आप खाते हैं तो इसमें 2 दिन का नमक वैल्यू आपके शरीर के अंदर चला जाता है। तो खासकर जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है वो इन चीजों को कम करें, लेकिन कभी कभी आप इन सब चीजों को उपयोग कर सकते हैं। सलाद यदि आप खाते हैं तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा नमक दोस्तों आप नहीं कर सकते। और बाकी नॉर्मल नमक खाने में खाएं, क्योंकि बिना नमक का खाना दोस्तों किसी को भी पसंद नहीं होता है। कचौड़ी, पकौड़े, समोसे ये सब हमको पसंद है, मुझे भी पसंद है, आप लोगों को भी पसंद है दोस्तों, खाने दीजिए। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे आती है, ध्यान से इस चीज को सुनो। आजकल फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स और चेन बहुत सारी खुल गई है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप घर पर बैठे हैं और आप सोच रहे हैं कि भाई आज मेरा समोसा खाने का मन है, बनाने का मन है, खाने का मन है। आपने एक जगह फोन कर दिया और आपको पता है 20 मिनट में बस समोसा आ जाएगा, नहीं आएगा तो वो मुझे फ्री है। ये क्यों नहीं है? और कंपनी वालों को मालूम है आपको क्या होता है। जैसे ही आपने एक्सचेंज को फोन किया कि मुझे समोसा चाहिए, ऑलरेडी उबलते हुए तेल के अंदर जो उबल रहा है वहां पर, वो आधा कप वो समोसा आपके फोन की बात तुरंत डालते हैं, 2 मिनट में सीख कर वो बाहर आता है, 3 मिनट में वो पैक होता है, 5 मिनट में वो वहां से निकल पड़ता है और 15 मिनट में वो आपके घर पर दोस्तों पहुंच जाता है। उसको खा के बहुत आनंद आता है, स्वाद। लेकिन ऐसा पता हुआ समोसा अपने साथ कैंसरस कम से कम 10 पदार्थ लाता है और 133 ऐसे पदार्थ लाता है जो आपकी आर्टरीज को, हार्ट की आर्टरीज को कंप्लीटली ब्लॉक कर देते हैं, जिसको हम ट्रांस फैट्स के नाम से दोस्तों जानते हैं। ये जान लेना होता है, हाईली पर्सनल होता है। घर के अंदर भी दोस्तों मैंने देखा है कई लोग आधी तली हुई पकौड़ियां, आधी तली हुई समोसे रख देंगे, कोई लोग आएगा तो फिर वो गर्म करके तुरंत दे देंगे। दोस्तों ये बहुत गलत है। मैं आप सब लोगों को बोलूंगा आराम से एंजॉय करिए, आपको जो खाना है खाइए, लेकिन जब भी आपको खाना है उसको एक बारी बने हुए तेल के अंदर, उबले हुए तेल के अंदर ही उसको फ्रेश कंप्लीटली पका कर खाइए। आधी पकी हुई चीज को दोबारा गर्म करेंगे तो वो पॉइजनस पदार्थ डालेगी, जिसको हम लोग कार्डियोवास्कुलर डेथ यानी हार्ट अटैक को एक मेजर कारण दोस्तों बन जाता है। इसलिए सब लोग घर के अंदर इस चीज को ध्यान रखें। आज के बाद आधी पकी हुई चीज हमको दोबारा नहीं गर्म करनी है। शुगर स्वीटेड बेवरेजेस हैं, आर्टिफिशियल स्वीटेड बेवरेजेस हैं, केक है, कैंपा है, इस प्रकार की चीजें मुझे बहुत पसंद आती है दोस्तों। मुझे भी पहले आती थी, 20 साल हो गए, मैंने कम से कम 10 जूसेस को बिल्कुल छोड़ दिया है। दोस्तों आप कभी कभी इन चीजों को ले सकते हैं, मेरी तरफ से कोई मनाही नहीं, लेकिन यदि आप आदती, यदि आपको रेगुलर इन चीजों को कंज्यूम करने की आपके बच्चों को आदत है तो ध्यान रखिए 25% इंक्रीज डायबिटीज के अंदर होने के चांसेस हैं आपको और आपके बच्चों को, और साथ में अगर ये एक्स्ट्रा शुगर जा रही है तो सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन डेथ के चांसेस भी हमारे हो जाते हैं। इसलिए शुगर स्वीटेड बेवरेजेस और ऐसे जूसेस को, इन जूसेस को अलग अलग प्रकार के जो ब्रांडेड जूसेस आते हैं उनको बिल्कुल उपयोग ना करिए। मैं जब भी घर में जूस देता हूं उसको फ्रेश नहीं बनाकर दोस्तों मैं उसको कभी भी फ्रेश जूस लीजिए, तो फ्रेश वेजिटेबल्स को आप करें। दूसरा मैं ऑयल के बारे में भी रखना चाहूंगा, घी और तेल के बारे में भी रखना चाहूंगा, क्योंकि बहुत बड़ा मिथ है। आजकल लोग चाहेंगे कि मैंने हेल्दी ऑयल लिया है, महंगा ऑयल लिया है, ओलिव ऑयल लिया है, मेरा खाना उसमें पकता है। आज इस मिथ को बहुत ध्यान से देखकर समझिए दोस्तों। ओलिव ऑयल आप लोगों में से बहुत लोगों को शौक होता है, आप कहते हो हम खाते हैं, लेकिन असल में मैं आपको बताऊं जब भारतीयों के सर्वे किया गया तो उसमें दिखाया गया कि सबसे अच्छा ऑयल जो इंडियंस के लिए माना जाता है, जिसकी वैल्यू बहुत है, वो है प्लेन सरसों का तेल, प्लेन सरसों। और दोस्तों हर प्रकार का ऑयल आप लोग यूज कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ ओलिव ऑयल के साथ या बाकी ऑयल के साथ प्रॉब्लम क्या है। जो जितनी भी स्टडीज साइंस में और मार्केटिंग केमिकल के रूप से यूज की जाती हैं, उसके अंदर जितनी भी स्टडीज हुई है वो बाहर की फॉरेन कंट्रीज के अंदर हुई हैं, और उन्होंने जो ऑयल यूज किया है ओलिव ऑयल वो एक्स्ट्रा वर्जिन ओलिव ऑयल है, जिसका कॉस्ट होता है 2,500 से 3,000 रुपए लीटर, जो एक आम व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर सकता। और अगर आपको
अफोर्ड कर नहीं सकते हैं तो उसका बेनिफिट आपको हार्ट पे तब मिलता है जब आप उसका उपयोग कच्चा करते हैं, आप उसको पकाते नहीं, कच्चा खाते हैं उसको। हमारी इंडियन संस्कृति में हमारे भोजन के अंदर नेचुरली ऑयल के अंदर भोजन को पकाया जाता है, उसको खाया जाता है, उसका छौंक लगाया जाता है, वो अपनी कैलोरी को दोस्तों लूज कर देता है। इसलिए मेरा मंत्र आप लोगों को है, हमारे शरीर पर सब प्रकार के ऑयल होने चाहिए, ओलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, नाइट्रोजन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सब ऑयल को डेकोरेट करके रखिए और हर 20 दिन बाद ऑयल को रोटेट करके यूज करते रहिए। ध्यान किस चीज का रखना है, एक बारी तले हुए ऑयल को, डीप फ्राइंग ऑयल को दोबारा डीप फ्राइंग के लिए कभी भी यूज नहीं करना है। अगर आपने एक कढ़ाई चढ़ा दी, उसके अंदर कोई चीज तल ली, उस ऑयल को दोबारा यूज करना आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। तो क्या करें, उस ऑयल को आप छौंक लगाने के लिए, शैलो फ्राई के लिए, सीजनिंग के लिए आप लोग यूज कर सकते हैं। घी और तेल, घी का दोस्तों, मैं अपने हार्ट अटैक के मरीजों को कभी भी घी का परहेज नहीं करता। मैं कहता हूं आप नॉर्मल लीजिए। यदि आपको रोज घी पीने की, रोज सवेरे दोपहर शाम घी के पराठे खाने की आदत दोस्तों नहीं है, तो इसलिए लिमिटेड अमाउंट ऑफ घी का उपयोग हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, लेकिन अत्यधिक उपयोग, क्योंकि उसके अंदर सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ को, हमारी बॉडी को दोस्तों नुकसान देता है। तो ये बेसिक टिप्स है दोस्तों। रात का भोजन 8 या 9 बजे के बाद कभी भी नहीं होना चाहिए। 9 बजे के बाद यदि आप भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन नहीं, वो आपके लिए टॉक्सिक सब्सटेंसेस का दोस्तों काम करता है। आपको 9 बजे के बाद भोजन बहुत हल्का लेना है, और यदि आपको लेना नहीं है तो भोजन और सोने के बीच में कम से कम 2 घंटे का गैप जरूर होना चाहिए। इसलिए लेट नाइट ईटिंग, 4 बजे ईटिंग, 11:30, 12 बजे ईटिंग, लोग 1-1, 2 बजे खाते हैं दोस्तों, ये अति 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 हानिकारक है आपके अपनी हेल्थ में। इस चीज को समझ लीजिए। तो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, आफ्टरनून का लंच प्रॉपर लीजिए, और रात का भोजन जितना हल्का होता चला जाए उतना आपके लिए दोस्तों बेटर है। बेडरूम आपकी आंखों के सामने, बेडरूम से बाहर निकल अपनी किचन की ओर जाइए, विजुअलाइज करें अपनी किचन। पानी का गिलास उठाएं, उस पानी को ग्रहण करें, इस गिलास से घर में जो भी है वो फॉलो करें, मुस्कुराते हुए करें, प्यार से देखिए आप इंतजार कर रहे थे, और फिर घर से बाहर निकल के दरवाजे को बंद करके गाड़ी में बैठिए, और आप पुनः एक स्थान बनाकर अपनी सीट पर बैठ जाए। हम मेरी तरफ देखिए, कौन कौन गया था अपने घर, हाथ उठाइए, कौन कौन गया था? आप तो तुम हाथ उठते गए, कौन गया था? तो राजयोग मेडिटेशन में शरीर का काम नहीं है, राजयोग मेडिटेशन में किसका काम है? मन की यात्रा। अब मन की यात्रा पर चलते हैं, लाइट ऑन कर दीजिए, मन की यात्रा पर हम चल रहे हैं। चलिए पुनः अब हम मन को समझते हैं, समझे? तो शरीर की सब बातों को छोड़कर मन की यात्रा पर चलिए। विजुअलाइज कर दिया पुनः इस शरीर से अलग, लेकिन इसमें रहने वाली मैं एक शक्तिशाली, शांत, चमकते हुए आत्मा, कॉन्शियसनेस, पॉइंट ऑफ कंट्रोल। देखो अपने आप ये हाथ आपका, ये शरीर आपका, लेकिन इसको चलाने वाली मैं शक्ति अपने संदर्भ में चलता। कभी कभी क्रोध का आता, कभी कभी जीवन में इरिटेशन और नेगेटिविटीज का आता। इन सब संदर्भों को आज हम अपने मन से साफ करते हैं। धन्यवाद। परमात्मा की शांति की किरणें, परमात्मा की पवित्रता की किरणें, मेरी एक विचार मन के कोने कोने को
मेरा एक संकल्प बहुत शांत है, शीतल है और शक्तिशाली है। मेरा शरीर स्वस्थ है, मेरे संबंध शुद्ध है। एक अनोखा वातावरण, एक अनोखा सुकून जीवन के अंदर है। केवल चैन, केवल शांति, केवल प्यार, ये मेरा अस्तित्व है, मेरी सच्चाई है। मैं बहुत शक्तिशाली शांत आत्मा हूँ। मेरे संबंध शांत और श्रेष्ठ है। मेरा भविष्य अति श्रेष्ठ संपूर्ण आंखें खुली अनुभव कर इस कमरे से बाहर धीरे धीरे जा रहा हूं। कौन से बाहर निकल नीचे शायद अपनी गाड़ी में बैठे अपने घर की विश्वास आपकी गाड़ी का स्कूटर था। आप अपने घर के सामने पहुंच गए। पहले आज की बात की उन सब बातों को ध्यान रखने वाली को छोड़ कर यहाँ से खुशी का रिश्ते की तरह एंजल्स की तरह यहाँ से होते होते हैं कि आप इस पूरे योग शहर के अंदर ही हर आत्मा को खुशी शांति और प्यार से प्रकाशित करें, उसके जीवन के अंदर सुख करें और अपने जीवन को भी शुक्रिया। प्राप्त किया है, क्या हमें मिला है, और यही जो प्राप्ति आज हुई है, आप सभी चाहते हैं ना कि ये प्राप्ति और ये खुशी जीवन में सदा बनी रहे। चाहते हैं सभी? तो आज एक गिफ्ट दीजिए अपने आप के लिए, स्वयं के लिए, है ना। वो ये कि कम से कम जो कल से 5 दिवसीय राजयोग शांति अनुभूति शिविर का यहाँ आयोजन किया गया है निःशुल्क, तो वो आप जरूर अटेंड करें। और वो 5 दिन आप सुनकर देखिए, सिर्फ 1 घंटे का समय, आप वो सीखेंगे जो आपके जीवन के लिए वरदान बन जाएगा। ठीक है, तो वो समय रहेगा प्रातः 7:30 से 8:30, और दूसरा समय है 9 से 10, तीसरा समय है शाम 5 बजे से 6 बजे, चौथा समय है 6:30 से शाम 6:30 से 7:30। ये चारों में से कोई भी एक समय आप आकर यहाँ पर ये शिविर का लाभ ले सकते हैं। नीचे हमारे भाई बहने बैठे हैं, आप निःशुल्क रजिस्ट्रेशन अवश्य कराएं और कल से जरूर ये 5 दिवसीय शिविर का जरूर लाभ उठाएं। तो फिर से आप सभी सभा में उपस्थित हमारे माननीय अतिथि और हमारे सभी भाई बहने, इस दुर्ग के गणमान्य नागरिक जो आज यहाँ उपस्थित हुए हैं, आप सभी का भी मैं बहुत बहुत आभार करती हूँ। और पुनः फिर से आदरणीय डॉक्टर मोहित गुप्ता जी का